टू माय चैनल में आपकी दोस्त परेशानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की मानसिक स्थिति कैसी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी उतनी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे बताइए एंजल डिवाइन यूनिवर्स, इस पार्टनर की जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी उनकी दिमागी हालत मानसिक स्थिति कैसी। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताइए। हैंगमैन, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, इनको नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा, अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है ये पर्सन एक कमिटमेंट चाहता है, किसी शादी करना चाहता है, या तो ऐसा सिनारियो है। अदरवाइज़ ये ज़िंदगी में स्टेबल बनना चाहता है, पैसे पर कुछ ये करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जद्दोजहद कर रहा, एक सक्सेस होना चाहता है, ये सक्सेस नहीं हासिल कर पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर किसी ऐसा भी सिनारियो है, किसी रिलेशनशिप में है, ये किसी के साथ या तो ये मैरिड है या तो ये किसी के साथ लिव इन में है। ये पर्सन वहाँ पर स्टक हुआ पड़ा है, वहाँ पर इनकी हैंगमैन की सिचुएशन है। उस पार्टनर को ये समझा कर थक चुका है, परेशान हो चुका है, लेकिन वो इंसान इनके बारे में, इनकी बातों को नहीं समझता। इसने किसी के साथ शादी कर लिया, जिसके साथ भी इसने शादी की है ना, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा उसके साथ इसकी एक बॉन्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो पर्सन इसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, इसने यहाँ पर पैसे के लिए या तो किसी के साथ शादी की है, ठीक है, या तो ये शादी करने वाला है, ऐसा सिनारियो है। यहाँ पर पैसे का मसला है, यहाँ पर इसने किसी का पैसा देना है, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ पर लीगल मैटर में कहीं फंसा हो, किसी के साथ कोई केस लगा हो, कोर्ट केस हो, जो शादी इसने अपनी डाइवोर्स लेना है। यहाँ पर हो सकता है इसके पार्टनर ने इससे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की है जो इसके पास नहीं है। ये पर्सन देना चाहता है, उसको जल्द से जल्द डाइवोर्स देना चाहता है, ऐसा भी सिनारियो है, ताकि ये न्यू शुरुआत कर सके, न्यू बिगिनिंग कर सके, ताकि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल सके। लेकिन ये फाइनेंशियली इतना स्टेबल पर्सन नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहा। ये पैसे के लिए अगर इसने शादी कर ली है तो वहाँ पर स्टक होकर रह चुका। अगर इसने डाइवोर्स केस लगाया है तो इसका पार्टनर इससे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसके कारण ये डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है जी। यहाँ पर किसी के पार्टनर ने ऐसे भी किया है पैसे के, यहाँ पर आपके साथ मैरिड हो सकता है ये पर्सन, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, और जो थर्ड पार्टी है अब इससे पैसे की डिमांड करती है। यहाँ पर उनके पास कोई ब्लैकमेल कर सकती है थर्ड पार्टी इसको, तो यहाँ पर इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। थर्ड पार्टी ये भी, इनको ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इनको कह दे कि यहाँ पर भी तुम या तो मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करूँगी या करूँगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर डिप्रेशन में है, ये उसको पैसा दे देकर थक गया है। इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेशन करता रहा है। थर्ड पार्टी अभी भी है इसकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी लगातार इन पर प्रेशराइज कर रही पैसे के लिए, और यहाँ पर ये जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। ये तन्हा हो चुका है, ये अकेला फील करता खुद को, भले ही यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ था तो, लेकिन यहाँ पर इसको उसका साथ नहीं चाहिए। ये उसका साथ पाकर हैंगमैन की सिचुएशन में आ चुका है। ये उसकी डिमांड्स पूरी करता करता परेशान हो चुका है। ये पर्सन यहाँ पर अपनी फैमिली में लौटना चाहता, अपने बच्चों के पास लौटना चाहता, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है। ये कोई मैस्कुलाइन है भाई, ये यहाँ पर दो पार्टियों में जगलिंग करता रहा, बहुत ज़्यादा इसने कन्फ्यूज़न क्रिएट की। बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पर रिलेशनशिप में इसने किसी को पैसा दिया है, किसी थर्ड पार्टी पर पैसा बहुत लुटाया इसने, बहुत ज़्यादा इसने ज़िंदगी में मज़े किए हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत से रिलेशनशिप में ये गया है, तो अब ये डिप्रेशन का शिकार है भाई, क्योंकि इनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके पास या तो पैसे की कमी हो गई है, या फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा है ये पर्सन यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ पर एक परेशान पर्सन है, किसी चीज़ का वेट करता नज़र आ रहा है भाई। यहाँ पर ये आप DF हो, ये आपका काउंटर पार्ट है भाई, जिसके बारे में भी आप देख रहे हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी मदर से डरा हुआ है, सिस्टर से डरा हुआ, किसी फैमिली मेम्बर से डरता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं इनको। कंट्रोलिंग की वजह से ये यहाँ पर उनके हाथों से निकल गया ये पर्सन।
तो या तो किसी ने इसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा, ठीक है, अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो पर्सन, क्योंकि जब फाइनेंशियली काफ़ी लॉस से गुजरना पड़ा इस पार्टनर को, जब इसने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया अपने पेरेंट्स का, तब उनको समझ आया कि उनका बेटा या बेटी किस रास्ते पर चल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा उनका लॉस कर चुका, बहुत ज़्यादा। ये जो इनकी क्वीन है, जो इनकी मदर है, यहाँ पर बहुत मुसीबत से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, इनके फादर ने, ऐसा कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है, इसने उसको लुटा दिया है, उड़ा दिया है, ऐसा कुछ सिनारियो, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि ये पार्टनर मैनिपुलेटर रहा। इसने अपने माता पिता का बनाया हुआ पैसा बड़ी बुरी तरह से उड़ाया है, लोगों के बीच पार्टियां करनी और थर्ड पार्टी क्रिएट करनी, लोगों के साथ घूमना, इंजॉय करना, इस वजह से इसने बहुत ज़्यादा पैसा अपना ख़राब किया है। यहाँ पर एक फ्लर्टी नेचर की वजह से इसने अपने पेरेंट्स का पैसा ख़राब किया है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहा है, आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे, तो इसने दिया नहीं, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है। अब थर्ड पार्टी इसको ब्लैकमेल कर रही है, इसके फोटोग्राफ हो सकते हैं, कोई इसकी चीज़ है उसके पास, जिसके कारण थर्ड पार्टी इससे पैसा ले रही है, पैसा इसको देना पड़ रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ऐसा है, फैमिली इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये यहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा विशेष कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ इन्वॉल्व रहा, लेकिन यहाँ पर अब ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि इसका पेंटिकल, पैसा, मनी, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं लॉस में देख रही हूँ। ये यहाँ पर पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर ये जो भी सिचुएशन में है उससे निकलना चाहता है, ये अपनी मनी, अपने पैसे को सेव करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है जी। सो ये चाहता है कि ये देखिए, ये ऐसा चाहता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे, ये यहाँ पर भी स्टक है, वहाँ से निकल जाए, और यहाँ पर ये मेंटली डिस्टर्ब है किसी चीज़ को लेकर, उस चीज़ से ये दूर हो जाए। यानी कि ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा, आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इमोशनल भी है, ठीक है जी। तो इसका बहुत लॉस हो गया यार, ठीक है जी। ये जो पर्सन है इसने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया, बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप को एंड किया, लेकिन यहाँ पर किसी ऐसे रिलेशनशिप में ये फंस गया जो इसको चीट कर रहा है। यहाँ पर किसी पार्टनर ने इसको चीट किया है और इसका वहाँ पर पैसा लॉस हो रहा है, क्योंकि वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। और ये ऐसा पर्सन रहा है कि एक डोमिनेट पर्सन था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली पर्सनैलिटी थी, ठीक है। सो ये जो पर्सन है फैमिली का बहुत ज़्यादा लाडला या लाडली हो सकती है। सो इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी माइंड गेम्स चलाए हैं, खेले हैं, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी फैमिली के कंट्रोल से बाहर है ये पर्सन, ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इसने अपनी फैमिली से एंगेज जाकर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, फैमिली को बिना बताए इस कुछ ऐसा कर दिया है, ऐसे रिलेशनशिप बनाए हैं, एक कहते हैं ना चोरी से रिलेशनशिप बनाना, बहुत से रिलेशनशिप इसने बनाए हैं, ठीक है। छोड़ता आया, रिलेशनशिप बनाकर छोड़ता आया, किसी एक रिलेशनशिप में ये फंसा हुआ है, इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको स्टकनेस फील हो रही है। स्टकनेस क्यों फील हो रही है? क्योंकि इनका पैसा, मनी लॉस हो रही है। यहाँ पर जो पर्सन है यहाँ पर वो पैसा दे रहा है, यहाँ पर पैसा की डिमांड करता है इनसे, और ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है बंदा, कितना पैसा देगा उसको, ये परेशान हो चुका जा हो चुकी, ये उससे मुंह मोड़ना चाहता है, उसे लेट गो करना चाहता है, लेकिन नहीं, ये कार्मिक पार्टनर है इनका। सो यहाँ पर ये लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये कंफ्यूजन में है यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ फैमिली के पास सामने इज्जत है, एक तरफ पैसा है, तो ये अपना पैसा लुटा रहा है ताकि इस पार्टनर से पीछा छुड़ाया जा सके सदा के लिए, ठीक है। ये किसी से गाइड ले रहा और किसी से पूछ कर राय मशवरा लेकर जी उसको पैसा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। पैसे का इशू है यहाँ पर कोई, इसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, और वो जो पर्सन है यहाँ पर इसकी ज़िंदगी से जाने को रेडी नहीं है। ये चाहता है एक बार जितना पैसा लेना तू ले ले, मेरी ज़िंदगी से निकल जा। ऐसा भी हो सकता है ये डाइवोर्स केस इसने लगाया हो किसी से, तो ये यहाँ पर डाइवोर्स चाहता है, लेकिन इसकी जो कार्मिक वाइफ है इसको डाइवोर्स नहीं दे रही, बहुत सारे पैसे की डिमांड कर रही है, ये भी सिनारियो नज़र आ रहा है। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, तो यहाँ पर ये डर कर किसी को पैसा दे रहा है, और ताकि इसके पार्टनर को पता ना चले, ये भी सिनारियो है। दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप में था, इसके कोई उनके साथ उनके पास कोई फोटोग्राफ हो गई या कुछ भी होगा, यहाँ पर ये उसको वो पार्टनर इनको ब्लैकमेल कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर सामने से खामोश या कुछ बोल नहीं रहा। ये पर्सन यहाँ पर ये प्यार का रिलेशनशिप बनाने के लिए उसके साथ गया था, लेकिन उसने इनके साथ माइंड गेम्स खेली, और इसको जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी, इसने आपको बताया नहीं।
कि इन्होंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है। यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपका एक्स हो सकता है, ये मैरिड हो सकता है आपके साथ। इसने यहाँ पर आपको नहीं बताया कि इसने किसी के साथ टाइम स्पेंड किया है। सो ये उसको पैसा दे रहा है, उसको मुंह बंद रखने के लिए पैसा दे रहा है, और इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये पार्टनर जस्टिस चाहता है, ये चाहता है यहाँ पर कि जो भी चीज़ें एंड हो जाएं, और ये यहाँ पर ज़िंदगी में आगे बढ़े, और कोई अच्छा पार्टनर को ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए और जो मुझे प्यार दे। ठीक है, ये ऐसा पर्सन चाहता है, क्योंकि पास्ट के पर्सन ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया पैसे के लिए। ये तो उनसे प्यार करते थे, लेकिन उसने इनकी डिसरिस्पेक्ट की। उस पार्टनर ने इनको पैसे के लिए यहाँ पर चूज़ किया, सिर्फ पैसे के लिए इसको रखा यहाँ पर। और जब इनको पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये अपनी गलती पर शर्मिंदा है यहाँ पर। ठीक है, और ये वहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर गए थे। हो सकता है उनके साथ ये फिजिकल रहे हो यहाँ पर। आज ये सोच रहा है काश मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मैं इतनी कन्फ्यूज़न में ना होता। उसने इसको कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है, उस वजह से ये पार्टनर यहाँ पर मानसिक स्थिति इसकी सही नहीं है। ये पार्टनर यहाँ पर कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरा सिनारियो, या तो इसका डाइवोर्स केस लगा हुआ है, इसका पार्टनर इससे पैसे की डिमांड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये फील कैसा कर रहे हैं अभी कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहा है ये पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा फील करता है। द हैंगमैन, इनको नहीं समझ आ रही भाई कि मैं क्या करूं। ये यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। सो जो इनके पास पैसा है, मनी है, ये सब आपको देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। ये उस चीज़ के लिए हैंगमैन है क्योंकि इन्होंने पैसा मनी लोगों पर बहुत लुटाया है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने पेन दी है। ये यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करता नज़र आ रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने पास्ट में ऐसे लोगों से दूरियां क्रिएट की होती तो आज मेरा ये हालत ना होता, काश मैं इस इंसान की ब्यूटी पर ना गया होता, काश मैंने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया होता, काश मैंने इसको ज़िंदगी में ना रखा होता तो आज मेरा दिल ऐसे ना तोड़ता। ये पर्सन ये डर रहा है कहीं थर्ड पार्टी के बारे में आपको ना पता चल जाए और आपका दिल टूट जाएगा। यहाँ पर ये जानता है, ये यहाँ पर खुद को और आपको सिक्योर करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके इनके साथ वन चाइल्ड हो सकता है। ठीक है जी, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या आपसे कुछ चीज़ों को छुपा रहा है, बड़ी स्ट्रांगली छुपा रहा है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि इस इंसान के बारे, थर्ड पार्टी के बारे में आपको ना पता चले। इसने यहाँ पर जगह जगह से थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन को पता है अगर आपको इनके बारे में पता चल गया तो यहाँ पर बहुत भयानक तूफान आएगा और आपका दिल तो टूटेगा ही, और आप इसको फीलिंग लॉस में भी चले जाओगे। आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे और इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये जानता है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये खुद को स्टक फील कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ये किसी तरह स्थिति को बैलेंस करना चाहता है, अपने कंट्रोल में करना चाहता है, नहीं कर पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर हालांकि अभी थर्ड पार्टी में नहीं है, ये उनसे दूरियाँ क्रिएट कर चुका, लेकिन इनके आर्गूमेंट चल रहे हैं, फाइट चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है और यहाँ पर इनसे पैसे की डिमांड कर रही है, और ये कन्फ्यूज़न में है कि उसको पैसा दें या ना दें। ठीक है, ये पर्सन बहुत से पैसे उनको दे चुका है, बहुत पैसा मनी इनको दे चुका है। अब ये पार्टनर आगे नहीं बढ़ना चाहता और उनको नहीं देना चाहता, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये जस्टिस चाहता है, क्लियर कट यूनिवर्स से जस्टिस चाहता है, और ये यहाँ पर अपना पैसा अब लॉस नहीं करना चाहता। ये पैसे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है यहाँ पर, और नहीं देना चाहता, क्योंकि इसने सोचा हुआ ये पैसा मेरे बच्चों का है, मेरी फैमिली का है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर बहुत सोच समझ कर अब कोई स्टेप उठाना चाहता है। ये चाहता है कि थर्ड पार्टी सदा के लिए इसकी लाइफ से चली जाए, और ये जो कप है ये अपने पार्टनर को दे, यानी कि आपको दे। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, ये आपसे चीज़ों को छुपा रहा है। ठीक है, ये पैसा जो भी है इसका, ये जानता है कि मेरी फैमिली के काम आएगा, मेरी फैमिली को ही मिले। ये यहाँ पर ये इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उदास है कि इसने आपको मैनिपुलेट किया, आपको बिना बताए इसने किसी और के साथ टाइम स्पेंड किया, चीटिंग की आपके साथ। इसके पास ऑप्शन बहुत थी, ऑप्शन के चलते हुए ये बहक गया था पार्टनर, और वहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर ग्रीडी निकली, इसका बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया उसने, इससे बार बार इसको ब्लैकमेल भी कर रही है। यहाँ पर जब तक रिलेशनशिप में थी तो तब तक ये उसकी डिमांडें पूरा करता रहा, अब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये जो पार्टनर है यहाँ पर द वर्ल्ड, ये पार्टनर की दुनिया आप हो गई। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते कि आपको कुछ पता चले। ये बहुत सी चीज़ों को छुपा रहा है पर्सन, और सडनली ये एक्शन ले रहा है यहाँ पर,
हो सकता है ये अपनी मदर को बताएं अपनी सारी सिचुएशन के बारे में कि ये कहाँ पर स्टक हो चुका है, किसी ने इसको परेशान किया है। तो ये पर्सन अपनी मदर को बता सकता है, भी मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे कोई यहाँ पर परेशान कर रहा है, मैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हूँ। ओके, इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जिस पार्टनर पर इसने यकीन किया, जिस इंसान पर ट्रस्ट किया, वो एक डेविल निकला, एक शैतान निकला। ये पार्टनर अब उससे सिचुएशन से निकलना चाहता है, इस बर्डनसम सिचुएशन से निकलना चाहता है, और ये आप अपने प्यार को मिस कर रहा है। इसको लगता है अगर मैंने यहाँ पर कोई गलती की तो मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्टनर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए थर्ड पार्टी की डिमांड्स पूरी करता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये अगर थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक वाइफ है, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन थर्ड पार्टी ने बुरी तरह से इनको चीट किया और यहाँ पर ऊपर से इन पर डाइवोर्स केस भी ठोक दिया, और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत से इन पर ब्लेम लगाए गए। अब बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की है थर्ड पार्टी ने। इनकी मदर का कोई इशू हो सकता, मदर को भी बीच में घसीटा हुआ है थर्ड पार्टी ने यहाँ पर। सो ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल मानसिक स्थिति इसकी ठीक नहीं है, हैंगमैन की सिचुएशन में है ये पर्सन। क्या इनको इंसाफ मिलेगा, यूनिवर्स जस्टिस मिलेगा इनको, ये निकल जाएगा इस सिचुएशन से। जी जी, आपको नहीं बता रहा जी, लगातार यहाँ पर एक्शन ले रहा है, यहाँ पर ये पैसा दे रहा है थर्ड पार्टी को और आपसे चोरी छुप के दे रहा है। ये जहाँ पर ये जानता है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसको देना पड़ता है क्योंकि ये चाहता है कि आपका दिल ना टूटे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो छुपी हैं आपसे वो छुपी रहें। इसने कोई रिलेशनशिप आपसे छुपाया है, ये जानता है अगर यहाँ पर आपको पता चल गया तो आप बहुत ज़्यादा उदासी में चले जाओगे और आप इसके साथ ब्रेकअप कर लोगे। तो ये पार्टनर चाहता है कि शांति से आराम से, अगर पैसा देकर ब्रेकअप हो रहा है तो होने दो। तो यहाँ पर ये पैसा दे रहा है यहाँ पर और अपना पैसा लुटा रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी कार्मिक वाइफ है, चाहे कोई पार्टनर है जो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये उसको मनी दे रहा है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि ये नहीं चाहता मेरी दुनिया में ये कोई आकर मेरे पार्टनर को डिस्टर्ब करे। सो यहाँ पर व्हील जो है यहाँ पर रिटर्न हुआ है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यहाँ पर चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाओगे और आपको पता चलेगा आने वाले समय में कि इसके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, सो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकती हैं सामने। आपको पता चल सकता है कि ये पार्टनर उसके साथ काफ़ी टाइम रहा, टाइम स्पेंड करता रहा, उसके साथ जाता रहा, घूमता रहा। आप हो सकता है कुछ समय के लिए इनसे दूरियां भी क्रिएट कर लो, इनको छोड़कर भी चले जाओ, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आप ये चीज़ सहन नहीं कर पाओगे कि ये पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे, इससे पहले कि आपको पता चले, ये थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करना चाहता है और उसको मुंह मांगी कीमत देना चाहता, पैसा जो भी डिमांड कर रही है, ताकि वो इसकी ज़िंदगी से चली जाए और इसका प्यार और आप दोनों सेफ रहो। ये पार्टनर स्टक नहीं रहना चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, उदास है यहाँ पर, इनको गम है कहीं आप इनको छोड़ ना दो। क्या इनको जस्टिस मिलेगा? जी जी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये डर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर आप इनको रिजेक्ट ना कर दो थर्ड पार्टी के बारे में जानने के बाद। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है और ये आपके साथ बैलेंस करेगा, और अभी ये कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानियों में गिरा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर ये पार्टनर आपका था, आपके पास ही आएगा, और जो भी यहाँ पर आप लोगों के बीच आ रहा है इंसान, वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ इसके साथ है तो रहेगी यहाँ पर। ठीक है, किसी ने यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ में, या तो आप इनके साथ शादी करने वाले थे, या शादीशुदा हो, या इसने किसी के साथ शादी कर ली थी, वहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और इनका डाइवोर्स केस लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये किसी भी वजह से कन्फ्यूज़न में है, तो यूनिवर्स का कहना है कि सारी कन्फ्यूज़न हटेगी, लेकिन अभी ये हैंडमैन की सिचुएशन में है,
क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक डेथ रिलेटेड पेन से गुजर रहा है, ठीक है। एक तो चीटिंग हो रही है इनके साथ, एक तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कहीं आप भी ना इनको छोड़ दो, ठीक है। सो ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है जी। सो जस्टिस इनके साथ होगा, थोड़ा वेट करनी पड़ेगी इनको। सो कोई ना कोई इनको है ऐसा पर्सन जो ब्लैकमेल कर रहा है इनको। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? इसको कोई पर्सन ब्लैकमेल करता है भाई। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपनी विशेष की तरफ ध्यान दिया है। ये यहाँ पर आज उदास है, बहुत मौज मस्ती करता रहा ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी कोई मदर थी जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा देती थी, बहुत ज़्यादा पैसा इन पर लुटाती थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और कन्फ्यूज़न में है कि कैसे निकलूँ, और ये क्लियर कट निकलना चाहता है जिस भी सिचुएशन में है। ये पार्टनर कन्फ्यूज़न में है, स्लीपलेस नाइट में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। इस जो भी इसको प्रॉब्लम है इसको लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल जो खड़े किए मैंने किए हैं यहाँ पर, ना मैं उस इंसान से बात करता, ना मैं आज इस दिक्कत में फंसता। तो यहाँ पर ये किसी से ये मूव ऑन कर रहा पार्टनर, क्योंकि ये अपना कप इसने पीछे को किया है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। इसने बहुत सारा पैसा लुटाया है यहाँ पर किसी के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है और वहाँ पर रिलेशनशिप एंड हुआ है। एंड होने के बाद ये पार्टनर को वो इंसान न्यू बिगिनिंग नहीं करने दे रहा, इसकी ज़िंदगी से जाने को तैयार नहीं है वो थर्ड पार्टी, और यहाँ पर इनसे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है। और यहाँ पर ये जस्टिस होगा यूनिवर्स का, क्योंकि इसने बहुत पैसा दे दिया है, बहुत पैसा इसका चला गया है, और ये पार्टनर अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, यानी कि आपके साथ। तो ये चाहता है चीज़ें आपकी तरफ ना पहुँचे, आपको पता ना चले इसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। ये छुपा रहा है क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को सेफ रखना चाहता है, और यहाँ पर ये डर रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। तो ये यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड चला रहा है कि कैसे इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को एंड किया जाए और अपनी अपनी पूरी फैमिली को कैसे सिक्योर किया जाए। अंदर ही अंदर इसके एक युद्ध चल रहा है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में है, और इसकी फ़ाइट चल रही है, आर्गूमेंट और ऑब्स्टैकल खड़े हैं इसकी लाइफ में। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हुआ पड़ा है। थर्ड पार्टी पैसे की डिमांड कर रही है, या तो वो शादी की डिमांड कर रही है। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन उसको नहीं देना चाहता। थर्ड पार्टी को पैसा दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है ये अपनी मैरिड लाइफ को बचा रहा है, या तो इसकी आपके साथ शादी होनी है इसलिए ये थर्ड पार्टी को मुंह मांगा पैसा दे रहा है, और यहाँ पर बहुत सा पैसा इसने खर्च कर दिया है, ठीक है जी। और ये रिलेशनशिप से किसी से मूव ऑन कर रहा है थर्ड पार्टी से, और क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, आप पर स्टक है, ये बहुत पैसा दे चुका थर्ड पार्टी को, ठीक है जी। सो ये इनकी यूनिवर्स का कहना है। ये जो भी कर रहा है इंसान अपने प्यार को, अपनी शादी को बचाने के लिए कर रहा है, या आपसे शादी करने के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन है जो इनसे पैसा ले रहा है, ठीक है जी। सो ये अब देख लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर की मानसिक स्थिति कैसी है, बिल्कुल सही नहीं है। आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, टेंशन, मुसीबतें से ये पर्सन गिरा हुआ है। ओके जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।